भारत और अमेरिका के बीच चल रही ट्रेड डील को लेकर अब एक बड़ा अपडेट सामने आ गया है। आने वाले 48 घंटे दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। वजह यह है कि भारत और अमेरिका एक लंबे वक्त से प्रस्तावित व्यापार समझौते यानी ट्रेड डील के पहले चरण को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। खबर है कि केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीन ने दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं। इस बैठक पर सिर्फ भारत और अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया भर के व्यापारिक विशेषज्ञों की नजर बनी हुई है। आइए आसान भाषा में समझते हैं आखिर ये ट्रेड डील क्या है और इससे भारत को क्या फायदा हो सकता है। नमस्कार, मैं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं विस्तक। सबसे पहले ये समझिए कि भारत और अमेरिका के बीच लंबे वक्त से एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते यानी ट्रेड डील पर काम चल रहा है। इसका उद्देश्य है दोनों देशों के बीच व्यापार को बेहद आसान बनाना और कारोबार को बढ़ाना। हाल के दिनों में दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच नई दिल्ली में कई दौर की बातचीत हुई थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की थी। अब माना जा रहा है कि बातचीत अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री के मुताबिक दोनों देशों के बीच हाल के सप्ताहों में काफी महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई हैं और समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में तेजी से काम चल रहा है। वहीं वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने भी संकेत दे दिए हैं कि पीयूष गोयल और जेमिसन ग्रीन की बैठक में समझौते के फ्रेमवर्क को अंतिम रूप दिया जा सकता है। यानी अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा तो भारत और अमेरिका जल्द ही इस व्यापार समझौते के पहले चरण पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। खुद पीयूष गोयल ने जून महीने की शुरुआत में कहा था कि दोनों देश लंबित मुद्दों को सुलझाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और अगले महीने के मध्य तक समझौते के पहले चरण पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि ये समझौता 24 जुलाई से पहले हो जाता है तो ये भारत के लिए काफी खुशी की बात होगी। अब सवाल है कि 24 जुलाई इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण तारीख क्यों है। दरअसल अमेरिका ने अपने व्यापारिक साझेदार देशों से आयात होने वाले सामान पर 150 दिनों के लिए अस्थायी रूप से 10% एक्स्ट्रा टैरिफ यानी शुल्क लगाया हुआ है। ये व्यवस्था 24 जुलाई को खत्म होने वाली है। इसके बाद अमेरिका नया टैरिफ ढांचा लागू कर सकता है। यहीं से इस ट्रेड डील का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। पहले हुए एक प्रस्ताव के मुताबिक भारत से अमेरिका जाने वाले उत्पादों पर लगभग 18% टैरिफ लगने की संभावना थी, जबकि भारत के प्रतिस्पर्धी देशों जैसे वियतनाम, बांग्लादेश और इंडोनेशिया पर 19 से 20% तक शुल्क लगाया जा सकता था। अब अगर ऐसा होता है तो भारतीय निर्यातकों को अपने प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले फायदा मिलता है, लेकिन फिलहाल सभी देशों पर सामान्य रूप से 10% अतिरिक्त टैरिफ लागू है। इसका मतलब यह है कि भारत को अभी कोई विशेष फायदा नहीं मिल रहा है। सूत्रों के मुताबिक भारत चाहता है कि अंतिम समझौते में उसके निर्यातकों को वियतनाम, बांग्लादेश और इंडोनेशिया जैसे देशों की तुलना में बेहतर बाजार पहुंच मिले। और अगर ऐसा होता है तो भारत के टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटो पार्ट्स और बाकी निर्यात क्षेत्रों को काफी ज्यादा फायदा मिल सकता है। इससे भारतीय कंपनियों की अमेरिका में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और निर्यात में भी काफी तेजी आ सकती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत और अमेरिका के बीच होने वाली ये ट्रेड डील सिर्फ दो देशों का समझौता नहीं है, बल्कि ये भारत के निर्यात उद्योग और आर्थिक विकास के लिए एक बड़ा अवसर साबित हो सकता है। अब सभी की नजर आने वाले 48 घंटों पर है। अगर बातचीत सफल रहती है और समझौते का अंतिम रूप मिल जाता है तो भारत के लिए अमेरिकी बाजार में नए अवसर खुल सकते हैं। तो आपको लगता है क्या भारत और अमेरिका ट्रेड डील से भारतीय उद्योगों और निर्यातकों को काफी बड़ा फायदा मिलेगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें विस्तक के साथ।